ओके देन फैन बंद हो गया, पंखे में ऑन करो सुंदर। अरे यार इसका तो नाम था। चलो ये रिजॉल्व हुआ। ओके मैं थोड़ा टेस्टिंग वगैरह कर रहा था बट कैमरा एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, कोई जानकारी नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हो रखा है गड़बड़। स्ट्रेट दिखना चाहिए, स्ट्रेट अप दिख रहा होगा। ये मैं मेन कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वन प्लस के। छोटा सा एक ट्राइपॉड लिया है मैंने, मैं सोचा कि ठीक है मैं एक बार ये जो चीज़ है ये डिस्प्ले आउटपुट के क्या क्या काम है उन सबको पहले दिखा दूँ, इससे क्या क्या होता है। काफ़ी सारे लोगों को सैमसंग डेस्क के बारे में बताओगे जो अमीर ज़्यादा बने बैठे हैं जिनके पास सैमसंग का हैगा, जैसे कि सैमसंग की S23 सीरीज़ या S22 सीरीज़ मान लो, उसमें USB 3.2 जेन्युइन है। शायद मैं भी मैं गलत हो सकता हूँ बट S23 सीरीज़ में USB 3.2 जेन्युइन सपोर्ट है। सैमसंग डेस्क का भी सपोर्ट है। मेरे पास भी USB 3.2 जेन्युइन वाला सपोर्ट है iQ13 में, बट सैमसंग डेस्क इसके हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। सैमसंग डेस्क इसके हिसाब से कंपैटिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सैमसंग डेस्क बनाया है सैमसंग के पर्पस के लिए, उसके लिए पूरी की पूरी कोडिंग पूरा सिस्टम जरूरी होता है। तभी सैमसंग के जो आपने देखा होगा फोन में सिस्टम ज़्यादा स्टोरेज ले लेता है कई बार। वो क्यों लेता है? क्योंकि सैमसंग डेस्क जो बनाया गया है वहाँ पे वो इस तरह से बनाया गया है कि जो कॉम्पैक्ट भी हो जाए बट थोड़ी बहुत स्टोरेज खानी पड़ेगी, उसे जरूरी होगी, स्टोरेज में वो पड़ी रहती है। दूसरा ये कि ये जो लॉन्चर है, मैंने लॉन्चर देखा ये बिल्कुल विंडोज़ का लॉन्चर की तरह है। आप सोचोगे कि ये विंडोज़ का लॉन्चर कहाँ से आ गया, ये मेरे फोन के हिसाब से कंपेटेबल था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है कंपेटेबल, मैंने शलगम भी बोलने रखी है बस, मैं बस वही खाऊंगा क्योंकि पोहा है। मैं रखा है, अरे वैसे पकने रखी है, उबलने रखी है बस। अरे वो तो सिर्फ कंपनी में पकती है, ज्यादा पानी में पूरा पानी वो सोख लेगी, उसके फिर छिलके से निकाल करके रोटी खा लेंगे। ऊपर में भर दिया तो उबल वाली है, है तो क्या? अरे चिंता मत कर। यहाँ पर गैलरी की बात आ रही थी तो मैं चेक कर रहा था तो गैलरी यहाँ पे तरीके से ओपन नहीं हो रही थी। मैंने सोचा चलो ठीक है कैमरे में आ जाते तो ये एल्बम सपोर्ट नहीं करता है, और एल्बम को सपोर्ट करने के लिए तो मेरे सिस्टम के यहाँ पे सेटिंग्स मांग करिए, सेटिंग्स में जा करके, क्योंकि मुझे इंटरनेट क्लासिफाई नहीं लाइक फोटो रोटेट फॉलोइंग सिस्टम ऑलवेज फॉलोइंग सिस्टम के अनुसार चलो ठीक है। ये तो योग्य में दोबारा से जो है मैं कर देता हूँ। आप सोचोगे कि दो लॉन्चर तो क्यों चला रहा है, क्या रीज़न नहीं काम कर रहा है ये फोटोज़ का। दो लॉन्चर का कारण बस एक ही है कि भाई एक लॉन्चर जो है वो क्या नाम है, एक काम करना पड़ेगा स्क्रीनशॉट के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा फाइल्स में, फाइल्स। दूसरा अच्छा हाँ एक चीज़ मुझे दिखानी थी कि मेरे को गेम्स दिखानी चाहिए, गेम काम कर रहे हैं नहीं। जैसे कि S4 ले लेता हूँ मैं अभी, S4 काम कर गया, S4 नहीं शो कर रहा है इसमें, मैं भी S4 शो नहीं करता। ठीक है S4 यहाँ पे है, S4 अब चला सकता हूँ क्योंकि मैंने VPN नहीं लगाया। अरे यार इंटरनेट ऑन नहीं रखा मैंने, इंटरनेट पोर्ट लगा देता हूँ और क्या। इंटरनेट का कोड लगा दिया है, फिर इसके बाद एंटर करता हूँ एड्रेस का, अगला क्या काम कर रहा है तो कैसा होता है। मैं वीडियो बनाना चाह रहा था कि गैलरी में मैंने जो फोटोज़ रखी हुई हैं वो बहुत सारी फेसेस रखे हुए हैं, वो क्यों रखी हुई हैं उसका क्या रीज़न है वो मैं बताना चाह रहा था बट उसको मैं नहीं बता पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि भाई गैलरी और ऑप्टिमाइज नहीं है, गैलरी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे मैं S4 की बात करूँ तो S4 जो है काफ़ी अच्छे तरह से काम कर रहा है। इसको तो ऐसे करेंगे, मेरे दिमाग में इस चीज़ की मेमोरी बन गई क्योंकि मैं काफ़ी समय से इसको खेल रहा था, मतलब पीछे जब ये वीडियो नहीं बना रहा था तो मैं खेल रहा था इस गेम को, ट्राई कर रहा था कि भाई इसको थोड़ा सा हल्का से समझने की काम करती है, तो धीरे करके समझ आ गया तो मैं जाकर के करता हूँ। S4 8 एयरबोर्न जो है उसका मोर वर्जन भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, पर वो मोर वर्जन काम कर रहा है, वही चीज़ की समस्या है। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं S4 8 में, मतलब बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बिल्कुल अजीब सा अनुभव करती है। S4 8 के ग्राफिक्स में बहुत समस्या है, अभी S4 9 लीजिए यूनाइटेड में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा है COD कॉल ऑफ ड्यूटी का, जो मैं बताऊँ तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी खेली है कि भाई हम वर्जन मोबाइल तो चलो ठीक है हम तब तक नहीं देंगे जब तक हमारा वर्जन मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं हो जाता। यानी कि गेम का जो सर्वर इंजन उन्होंने जो पीसी गेम इंजन कर रखा है वहाँ पर उसकी वजह से जो समस्या आ रही थी, मतलब मैं अगर ये सरल भाषा में करूँ, वर्जन मोबाइल का जो गेम इंजन यूज किया जा रहा था मोबाइल फोन पे, वो गेम इंजन यूज किया जा रहा था पीसी का, मतलब कंप्यूटर का गेम इंजन जो कि हैवी गेम इंजन है वो मोबाइल फोन में यूज किया जा रहा था और पुराना भी था और एफिशिएंट भी नहीं था। इसी वजह से जो गेम जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे।
जिस वजह से मतलब गेम जो ढंग से काम नहीं कर रहा था, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आई थी। पहले मैं कूपन को भी वो कर देता हूँ, मंदी कर दे मंदी। मंदी कर रहा हूँ। मैंने मंदी यहाँ पे इसलिए रखा था, 12:30 बजे ही रखा था। अब उसका कारण है इन्होंने क्या है क्या नहीं वो सही ढंग से बताया नहीं, बट मेरे को जहां तक लगता है कि जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में गेम को 2019 से 20 में आया था वॉरज़ोन मोबाइल, मुझे ध्यान नहीं है अभी पूरी तरह से, तो जल्दी गेम को लॉन्च करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया है, क्या नाम है उसका, गेम को बिना अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करे लॉन्च कर दिया और गेम इंजन वही रखा पीसी वाला, जबकि मोबाइल फोन पे गेम इंजन जो है वो 2 गेम इंजन सबसे ज्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं और काफी हद तक ऑप्टिमाइज हुए, जहां तक मैंने वो गेम्स खेले। एक होता है यूनिटी इंजन, एक है अनरियल इंजन। ये 2 ऐसे गेम इंजन है जो कि काम करते हैं बहुत अच्छी तरह से मोबाइल डिवाइसेस पे, वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। पर जो यूनिटी है वो ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि वो ज्यादा इतना हैवी नहीं जितना अनरियल इंजन 5 या 4 है। अनरियल इंजन 5 पे मैं अगर यदि मैं बताऊं, वो एक लौटा ऐसा इंजन है अभी के समय में जो हैवी होकर के भी काफी हद तक ऑप्टिमाइज है। इसी वजह से वो उसमें जो एफिशिएंसी है, यानी कि कम पावर खर्च करके ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देना, वो उसमें आ चुकी है ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब ये क्या करने वाले वॉरज़ोन मोबाइल वाले, जो एक्टिविजन है, अब इनको गेम को बनाना है, ऑप्टिमाइज करना है और उसके लिए इन्हें गेम इंजन वो जो अनरियल इंजन है उस पर बनाना पड़ेगा। क्योंकि यूनिटी इंजन में इन्होंने तो भाई कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल तो ला दिया, अब उसकी ग्राफिक्स इतनी अच्छी है जो कि बीजीएमआई को काफी अच्छा वो करता है। ग्राफिक्स उसकी इतनी बढ़िया है जिसमें प्लेयर जो है काफी दूर तक दिख जाते हैं, ऑलरेडी सबको पता है बीजीएमआई में नहीं दिखता है, बीजीएमआई की बहुत समस्या है, जबकि वो अनरियल इंजन पे भेज दे, अनरियल इंजन 4 पे भेज दे, फिर भी उसकी ग्राफिक्स इतनी अच्छी नहीं है जिसमें कैरेक्टर जो है कैरेक्टर डिजाइन वो दिख जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कॉल ऑफ ड्यूटी वालों ने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को लाया ताकि वो जो है वो गेम तब तक चलता रहे जब तक वो जो है कंपनी वॉरज़ोन मोबाइल को ना लिया है। यानी कि सीओडीएम लाया इसलिए कहता ताकि वॉरज़ोन मोबाइल को लाया जाए। शायद वॉरज़ोन मोबाइल नहीं आया था उस समय, वॉरज़ोन मोबाइल बाद में आया, वॉरज़ोन आया था 2019 में, जहां तक मुझे याद आया। वॉरज़ोन मोबाइल 22 से 23 में ऐसे कोई किसी टाइम पे आया था और काफी ज्यादा हैवी था। मैंने इसका बीटा वर्जन भी मैंने ट्राई किया था, तो बीटा वर्जन रियलमी 7 प्रो में अच्छी तरह से चल गया था, बट थोड़ा बहुत इशू थे उसमें ऑप्टिमाइजेशन के, ज्यादा उसमें शेडर्स वगैरह कुछ इसमें नहीं थे। और एक और बात थी कि अब ये जो इन्होंने हटाया है इसको हटा के इन्होंने क्या किया है। सबसे पहला मेजर रीजन इन्होंने क्या करने का था कि वॉरज़ोन काम नहीं करता, ऑप्टिमाइज नहीं था, गेम इंजन हैवी था, मोबाइल फोन में काफी सारे लोगों के डेड भी हुए हैं उसकी वजह से। पोको को तो नाम मतलब पोको बहुत ज्यादा डेड हुआ है, तो पोको की फोन डेड हुई है। पोको X3 जो है, X3 प्रो की बात कर रहा हूँ, वो काफी हद तक डेड हुआ था क्योंकि उससे एक तो मदरबोर्ड ठीक नहीं था और दूसरा प्रोसेसर आईएन जो दिया था तो उसमें जो सोल्डिंग पेस्ट जो होता है, सोल्डिंग जितनी मटेरियल जो होता है वो पिघल जा रहा था। इसी वजह से ध्यान में रखते हुए पोको ने पोको X7 लिया है, अब जाकर के जो है उसमें काफी हद तक इंप्रूवमेंट है। 8s Gen Pro में भी बहुत गंदे वाली परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी, लेकिन हीट मैनेजमेंट नहीं हो रहा। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। जो कॉल ऑफ ड्यूटी में DMZ लाया गया है, DMZ रिकॉन, ये वॉरज़ोन मोबाइल की फीलिंग लाता है। इससे क्या होता है कि भाई जब तक हम वॉरज़ोन के लिए मतलब पूरी डिवाइस वॉरज़ोन के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए डेवलपर्स ये लोग हायर नहीं कर लेते और ट्रेनिंग नहीं कर लेते, तब तक ये वॉरज़ोन नहीं लेके आएंगे, सबको पता है। तो उसी चीज को ना, उसका अनुभव तो काफी सारे लोगों को हो गया था, जो जिन लोगों ने वॉरज़ोन मोबाइल खेली थी, उस चीज का अनुभव हो गया था लोगों को। अब उस चीज का मजा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में नहीं आ रहा था। इस चीज की कंप्लेन काफी सारे लोगों ने करनी शुरू कर दी थी। जैसी कंप्लेन करनी शुरू कर दी थी उसके बाद जो है एक्टिविजन को मजबूरी में वॉरज़ोन वाला एक्सपीरियंस लाने के लिए कुछ ऐसी गन्स लाने लगे जिसमें वॉरज़ोन वाला इफेक्ट आए। फिर उसके बाद DMZ रिकॉल लाना शुरू कर दिया। मतलब प्लेयर के उसमें से मतलब ये इंसान को मुद्दे से दूर रखने के लिए गेम्स को लाया गया। अगर ऑप्टिमाइज नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव निकालने की पूरी कोशिश करी गई है, मना नहीं किया है। जो प्लेयर्स हैं उनको मना नहीं किया है, उनको बिल्कुल दूर रखने के लिए, जो देश में जो मुद्दा चल रहा है उस चीज को दूर रखने के लिए पूरी कोशिश करी जा रही है कि उनको गेम में घुसेड़ कर रखे। और इसका बहुत बड़ा अभी एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा। मैं गेम हटा देता हूँ, इसको एस्केप करके, एस्केप ऑप्शन का काम शायद नहीं करना है, तो मैं लाता हूँ वुदरिंग वेव्स में लाता हूँ। वुदरिंग वेव्स का आप लोगों ने गेम पे देखा होगा, नहीं देखा मुझे नहीं पता, बट आप लोग 3.0 का गेम पे देख लेना। PS4 पे इतने बढ़िया ग्राफिक्स कर रखे हैं, मोबाइल फोन पे लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी होगी कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे पास दोनों स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाले फोन है ऑलरेडी, तो उसमें पता चलेगा कि क्या सीन है क्या नहीं। ठीक है, तो वुदरिंग वेव्स में अभी आप देखना कि इसकी ग्राफिक्स सब कुछ जो कुछ भी है वो कितना ज्यादा प्लेयर को अट्रैक्ट करती कितना नहीं करती, वो सब मैं धीरे धीरे करके डिटेल में बताऊंगा। तो सीओडीएम को तो मैंने आपको बता दी कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीओडीएम ज्यादा लंबे समय तक लोग खेलते रहे और लोगों को लोन में घुसेड़ करके दबा के रखे गए, या मार डाले डायरेक्ट वे में, लेकिन स्लोली करके करे। साइलेंट किलिंग कह सकते हैं या फिर स्लेवरी किलिंग कह सकते हैं कि गुलाम बना करके पता ही नहीं चले कि गुलाम बना रखा है। तो एंटर भी इस पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो
ये काम नहीं कर रहा है। अब इसका क्या कर सकता हूँ? अकाउंट पे तो मेरे को ये करना पड़ेगा, गेम को यहाँ से खोलना पड़ेगा। ये हटाओ, ये हटाओ, और गेम को यहाँ से खोलना पड़ेगा। गेम खोल के मेरे को फ़ोन से ही और फिर हमको ट्राई करना पड़ेगा कि काम करेगा या नहीं करेगा। वो चीज़ मैं नहीं जानता, बट कर जाए वही बहुत है। ये तो क्या है, गेम ही पूरा रीलॉन्च हो गया तो फिर इसको कोई सेंस बनता नहीं है इतना, बट कोई बात नहीं, जो है सो है। इथरनेट पोर्ट का इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि मैं वाईफाई यूज़ नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं करता बस। थोड़ी आवाज़ कम आई होगी क्योंकि मैंने कूलर में जो है माइक वाइक कुछ नहीं यूज़ किया है। उसका कारण ये है कि मेरे पास है ही नहीं भाई, माइक का कुछ नहीं है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैंने गेम तो फ़ोन में लॉन्च कर दिया है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि ये काम करेगा नहीं इस पर। तो यहाँ पे जाता हूँ गेम में, उधर इंग्लिश यहाँ लॉन्च करते हैं। तो गेम यहाँ से दोबारा से लॉन्च हो रहा है शायद, देखिए हाँ दोबारा से लॉन्च हो रहा है। इसका मैं शायद कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यस भाई, मैं इसमें यही कहूँगा कि भाई ये काम नहीं करेगा, और कौन से काम शायद मेरी ना करें। कोई तो तरीका होगा जिससे कि ये काम कर जाए, बट मुझे अभी तक तो कोई ऐसा तरीका मिल नहीं रहा है कि डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट पे यहाँ पर टैग द लैंड ऑफ सोलास 3 इसमें यहाँ तक क्या इसके कवर इंगेज विद इंगेज में सपोर्टेड नहीं है। तो ये रीज़न है कि भाई इस गेम को मैं चला नहीं सकता। अब यही रीज़न, इसकी वजह से समस्या बहुत ज़्यादा आती है, बट कोई बात नहीं, मैं किसी और का जो है अकाउंट दिखाता हूँ, मतलब जो गेम है उसकी जगह उस गेम को बता देता हूँ, क्योंकि ये काम नहीं करेगा तो सेंस नहीं बनता। ठीक है, वो हीट क्यों होगा? अच्छा हाँ, वो लॉन्च होने की वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पे अगर यदि देखा जाए तो CODM भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, जेंशिन इम्पैक्ट भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैं यूट्यूब दिखा देता हूँ, यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा कि क्या 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 चीज़ें ये ला रहे हैं। मतलब गेम्स को इतना ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं। पावर ऑफ छोड़ दें, ये तो खैर वायर्स की बहुत दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लूँगा। ओके, अब देखो ये शो केस है उधर इंडियंस का। मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको बड़ा कर। ये इशू आता है जब आप क्या नाम है इसका, इसको करते हो, जब आप ये डेस्कटॉप मोड ऑन करते हो तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की बहुत बड़ी इशू हो जाती है। ट्राई अगेन, ईथरनेट पोर्ट का कुछ इशू आ रहा है क्या? तो कोई बात नहीं, अब यहाँ आ गया, ये करते हैं। यहाँ पे आप इंटरफेस देखो, पूरा का पूरा इंटरफेस काफ़ी तक सही सा दिख रहा है आपको, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि रेजोल्यूशन का फीचर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रेजोल्यूशन को मैं बढ़ा भी नहीं सकता। ऐसे करके तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि अभी पता नहीं कभी रिजॉल्व होगी। एंड्रॉइड 16 आ चुका है, उसमें अभी तक बिल्कुल भी सही ढंग से रिजॉल्व नहीं हुआ है डेस्कटॉप मोड जो है। एंड प्लस में काफ़ी तक रिजॉल्व हो रखा है क्योंकि वो ऑप्टिमाइज ज़्यादा है। चलो इसको तो खैर रहने दो, कोई बात नहीं, जो है सो है। इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि यूट्यूब लॉन्च करिए, यूट्यूब यहाँ पे लॉन्च करिए। इसका रेजोल्यूशन मुझे हाई करना पड़ेगा क्योंकि 144p पे फुल एचडी प्लस में मैंने कर दिया। अब ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका रेजोल्यूशन बढ़ा दिया, शायद मेरी क्लैरिटी आ जाए। देख सकते हो इसका मतलब नए नए रेजोनेटर लाने लगे हैं। फिर उसका मेजर रीज़न ये है कि भाई रेजोनेटर को इनको बहुत ज़रूरी है लाना किसी भी हाल में। रेजोनेटर जैसे ही आ जाए, समझ लो भाई अभी गेम का मतलब आज क्या तारीख है, आज 23 तारीख है, तो दो दिन और रह रहे हैं। जैसे ही 2 दिन और हो जाएंगे फिर उसके बाद 3.0 का अपडेट आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने गेम में दिखा दिया, मैंने उसकी जो 15 GB की फाइल है वो डाउनलोड करके रखी हुई है ऑलरेडी। तो उसमें पता चल जाएगा कि भाई ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं। इन्होंने जब गेम प्ले डाला था तो मैं भी देख करके हैरान था कि भाई ये क्या गेम प्ले डाल दिया इन्होंने, ये एकदम ही हद पार कर दिया लिटरली, इतना साई-फाई। इस गेम का खेलने का मेजर रीज़न है कि ये ज़्यादा साई-फाई है, जेंशिन इम्पैक्ट ज़्यादा ही एंशिएंट में जाता है, और ऊपर से मैंने देखा उसमें कुछ संस्कृत वर्ड भी है जो कि मैं खुद देखे के हैरान हो गया था कि भला गेम में संस्कृत वर्ड का क्यों यूज़ करना, जबकि संस्कृत का कोई सेंस भी नहीं बनता। मुद्रिंग वेज में ऐसा कोई संस्कृत वर्ड नहीं है, एक भी मुझे ऐसा नहीं दिखा है, कोई भी एलिमेंट का कुछ भी कोई भी ऐसा संस्कृत वर्ड यूज़ नहीं किया है, जबकि जेंशिन इम्पैक्ट में कुछ मटीरियल है उनका में संस्कृत का यूज़ किया गया है।
जेनलेस जोन जीरो को कुछ पता नहीं है, होंकाई स्टार रेल का भी अभी मैंने देखा नहीं है। बहुत सारे ऐसे गेम है जिनमें संस्कृत का प्रयोग किया होगा पर मैंने ध्यान नहीं दिया है। पर मैं इन गेमों के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ कि मुझे इन गेम से कुछ नहीं मिलने वाला, गारंटी है। इनका खेल क्या है ये सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। यहाँ पे क्रिटिकल एनालाइज करना आप लोग। ये इस तरह का कैरेक्टर बना के रखा है जैसे सेल्फी के नाम पे जो सेल्फी गर्ल बनी बड़ी पड़ी है या पापा की बड़ी बनी जो है उसकी तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक बना रखा है, लेकिन मुझे कभी पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है। ऊपर से ये कैरेक्टर लॉस करता है हर एक मेल का, मतलब उसका ब्रह्मचर्य का नाश करता है। इस तरह की चीजें अगर यदि नॉर्मल बच्चा देखता भी है, खेलता भी, क्योंकि 12+ इस गेम को बताएगा कि 12 साल की उम्र के बाद के जो बच्चे हैं वो देखें इस गेम को, जिसमें थोड़ा मतलब ना के बराबर अश्लीलता है, बट जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर चरित्र जो दिखाया जा रहा है कैरेक्टर का, उस चीज का थोड़ा बहुत अनुभव आएगा गेम जो खेल रहा बच्चा। तो उस चीज को इन्होंने ध्यान नहीं दिया गेम बनाने वाले। उन्होंने मतलब है कि बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो, गेम में इन्वेस्ट करे, बैंक नोट पे डिजिट से करे, कुछ भी करे, बैंक नोट देकर भी किसी को डिजिट के जरिए चाइना भिजवाना चाहे भिजवाए, वो सब डेवलपर्स या फिर वो सब चाहते हैं। कहेंगे डेवलपर के पास पैसा कहाँ आएगा? भाई ये जो व्यवस्था है ना, ये इल्यूमिनाटी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, ये ऐसी वैसी व्यवस्था नहीं है। इसको समझना किसी की बस की इतनी नहीं रहती है आज के समय में, क्योंकि सबके साथ मूर्ति पूजा में घुसे पड़े थे, मूर्तियों को लोड़ा चाट सकते हैं। तो भाई ये है समस्या। एक मुझे इसकी कंफ्यूजन वाली बातें लगी, अगर यदि ये स्केटिंग इसका वो है, इसके जूते में सिर्फ एक ही व्हील है जो कि पीछे की तरफ है, क्या बैलेंस बनेगा मुझे खुद समझ नहीं आया। मतलब इतना साइंटिफिक, इतना ज्यादा साइंटिफिक साइंस फिक्शन वाले इन्होंने, या फिर पाखंड कह सकते हो इसे संस्कृत में, एक तरह से ये वाला खेल कर रखा है यहाँ पे। इसकी आवाज इतने छोटे बच्चों की और इसका शरीर इतना तुलतुला सा है मेरे को मतलब इस कैरेक्टर का, कि मैं खुद देख के हैरान हूँ कि भाई क्या खा के बनाते हैं कैरेक्टर को। खैर उन्हें मतलब नहीं, उन्हें तो डिजिट से मतलब है, वो उनका डिजिट उनका लेना देने से मतलब है। अरे एक मिनट, यहाँ पे स्केट्स के बारे में कुछ तो हुआ है। यहाँ पे देखना, इसके जूते देखो, जो मैं भी बता रहा था ना वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। इसके जूतों के नीचे यहाँ पे लिटरली वो घुसेड़ रखे हैं व्हील्स, और यहाँ पे इसकी यहाँ तक की तरफ पैर आ रहे हैं, और इसके ऊपर ये एक थोड़ी सी लेयर लगा रखी है ताकि जो स्केट्स के वो जो है व्हील्स ऊपर की तरफ टकराएगा। तो इस तरह से ये सिस्टम है। ऊपर से ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है। मैं एफिशिएंट क्यों बता रहा हूँ, देख करके ही पता चल रहा है कि इसमें जो फ्रिक्शन जो बनता है जब हम लाइनर स्केट्स यूज करते हैं। मेरे पास भी लाइनर, तो मैं बचपन में खूब चलाया करता था लाइनर स्केट्स, मैंने खूब चलाया, मुझे बहुत मजा आते थे। लाइनर में सिर्फ एक ही 4 ही व्हील हुआ करते थे एक लाइन में। अभी भी रखे, पता नहीं कहाँ घुसड़ रखे, मेरे पैर में आते नहीं, मैं बड़ा हो चुका हूँ। मैं सोचूंगा कभी ना कभी स्केट्स चलाएंगे, वो बहुत बढ़िया चीज है। पर ये जो स्केट है ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि पीछे के जो है ना, पीछे का टायर, वो पीछे का टायर एक बार में इतनी पावर ले लेता है कि जो पावर देनी थी स्केट्स की, मान लो 4 टायर सेम है तो उनका जो फोर्स होगा वो सेम रहेगा, लेकिन जो फोर्स जो आगे वाले इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, इसके आगे वाले जो टायर है उनमें फोर्स कम मिलेगा, पर वो उनकी तभी स्पीड ज्यादा बनी रहेगी। कैसे? जब कोई चीज छोटी होती है ना, उसकी स्पीड तो हाई रहती है लेकिन उसमें पावर भी कम लगती है। ये बात मैं क्यों एफिशिएंसी बता रहा था, यहाँ पे खुद ही देखना। आप देखो खुद ही, बड़े बड़े टायर में ज्यादा ताकत लगती है। जब छोटी साइकिल चलाते हो, बड़े हो जब हम हो जाते तो छोटी साइकिल के छोटे छोटे टायर होते हैं, भले ही ज्यादा दूर नहीं जा पाते जितनी पावर हम लगाते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा थकान भी नहीं होती है। बड़ी साइकिल में बड़े थोड़ी सी दूर ज्यादा से ज्यादा दूर नहीं जाओगे छोटी साइकिल के कंपेरिजन में, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन उसमें पावर ज्यादा लगेगी। तो इसमें क्या हुआ, अरे यार इसमें ये हुआ, अरे तो देखा जैसे जंप यहाँ पे दिखाया, उसकी बड़ी व्हील्स की वजह से एक प्रेशर बना जिससे कि आगे वाले व्हील्स को और स्पीड से ले जाया जाए और जो शरीर में जो ताकत लग रही थी वो कम लगे, इसलिए एफिशिएंसी है ये। यानी कि बड़े व्हील आगे छोटे व्हील को और प्रेशर देंगे और छोटे व्हील ज्यादा प्रेशर तो लेते नहीं है, तो और ज्यादा प्रेशर में गए तो और स्पीड में जाएंगे। तो पीछे से ज्यादा ताकत दे दी और आगे तो कम ताकत लग रही है, तो वो बैलेंस बना दिया, और बैलेंस लग गया और बैलेंस भी बन गया, पर साथ के साथ एफिशिएंसी भी आ गई, कम ताकत लग रही है। पीछे वाले टायर से क्या होता है, जब हम पैरों से ऐसे करते हैं, मतलब सॉरी हाँ मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे करते हैं तो यहाँ पे पीछे की तरफ ज्यादा प्रेशर लगता है, वो हमारी एडी में बहुत दिक्कत मारती है। मैंने स्केट्स चलाया तो मैंने अनुभव किया, जिन्होंने नहीं चलाया उन्हें अनुभव नहीं है, या जिन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा वो उनके ऊपर है। जो प्रोफेशनल्स है स्केटर्स उन्हें पता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या गेम खेला है कि भाई स्केट इसे स्केटर बना देते। जेंशिन इम्पैक्ट में भी एक कैरेक्टर जो स्केटिंग करती है, क्या पोल डांसर बना दिया होता। और इसके बाद बिल्कुल चीसा जैसे हैं, चीसा जैसे मतलब डिजाइन में चीसा जैसे, कलर में चीसा जैसे नहीं है। चीसा और अगस्ता और शोरकीपर का मिक्स कर दो
और ग्रीन कलर ला दो कार्ड दिया था, उन सबको मिक्स करके इसके बाल के स्ट्रक्चर को वगैरह सब हो गया। और ग्रीन कलर क्यों लाया गया मुझे समझ नहीं आया, जबकि ये स्पेक्ट्रो कैरेक्टर है, यानी कि हेवन या स्वर्ग की जो ताकत होती है उसके वो वाली ताकत वाले कैरेक्टर। ऊपर से फोन भी दे दिया है जो कि इतना पुराना फोन है और है कितना साई-फाई एरिया। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को जो कोई भी वीडियो इस पे बना रहा था वुडिंग वेव्स के 3.2 अपडेट पे, अरे यार एक मिनट, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों पॉज किया था। अमेजोन का कॉल आया, मैंने फॉलो अप पे कर रखा था, फॉलो अप पे इसलिए कर रखा था क्योंकि कुछ इशू था, मैं वो अब बात नहीं करूंगा इशू क्या था, ठीक है। तो अभी उसी की होल्ड पे है, बस इतना ही बताना था, इसलिए मैं बीच में पॉज कर रहा हूँ। मेरी खैर बात हो चुकी है अमेजोन की इस पे, कोई बात नहीं, जो कुछ भी सो है। और माउस माउस है, अबे यार इसके लिए यार मामला है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे, ये जो क्या चीज़ है, ये क्यों ऐसा है, ये लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा, मतलब कर तो कर, चलो ठीक है ये कर रहे हैं, पर इसमें फंस कौन रहा है? आप सोचोगे फंस कौन रहा है? फंस रहा है वो बच्चे जिनके माँ बाप उनको 2 से 4 साल या 5 साल की उम्र में जो है फ़ोन थमा देते हैं। हमारे को भी थमाया था, बट हमारे पास इतना बेकार फ़ोन था जिसमें 500 MB के आसपास रैम हुआ करती थी, छोटे मोटे काम चलते थे उससे। अब हमारे पास 16 GB रैम वाले फ़ोन आ गए, iQOO 13 32 सेकंड लिख कर। सीरियसली ये स्प्रे क्या है भाई? और दूसरा ये है कि ये कैरेक्टर, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये कैरेक्टर जो है साइबरपंक से मतलब कोलैबोरेशन के बाद, साइबरपंक और ये हुआ का कोलैबोरेशन होने के बाद लाया गया कि इस कैरेक्टर को लाया जाए। जहां तक यही हमें पता चला है अभी मेन वाले पे, पर मेरे हिसाब से लगता है कि ये कैरेक्टर, जहां तक इसके किट के बारे में बताया जा रहा है, बहुत अच्छा कैरेक्टर बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बट इसकी क्यूटनेस वगैरह वो सब चीज की रिगार्डिंग में बात नहीं करने का, उससे कोई लेना देना नहीं अभी के समय में। ये जो एरिया मुझे सीन लग रहा है, ये मुझे गंडम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी वाला एरिया लग रहा है, क्योंकि द गंडम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी मैंने पूरी देखी है, दोनों सीजन देखे मैं, पूरे के पूरे सीजन 1 सीजन 2 पूरे के पूरे देखने के बाद मुझे पता चला था कि उसमें क्या क्या सीन है, तो वही वाला एरिया बना रखा है यहाँ पे, मतलब वही सीन की मुझे वाइब आ रही है, मुझे वही महसूस हो रहा है। ऊपर से लिटरली ये जो एज है इस कैरेक्टर की और जो आवाज है, और इन 2 कैरेक्टर का देखो, तीनों के कैरेक्टर सेम है, सेम क्लासेस के आसपास सेम हो गया, एक 2 को ऊपर नीचे हो, मुझे इतना नहीं पता, बट इन दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर देखो, ये ज्यादा पतली है, ये थोड़ी सी मीडियम है, और ये कुछ ज्यादा ही है। ये टाउची को भी इसने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, मुझे नहीं पता। और मुझे जहां तक इसके यहाँ से मैं सीन पे देख पा रहा हूँ, ये कुछ ज्यादा ही बल्कि बना दिया इसे, तो बल्कि का समझ जा रहा है कि कहाँ बल्कि है, पन है, मोटापन में को बहुत ज्यादा महसूस दिख रहा है। और ये जो हेयर स्टाइल है, ये हेयर स्टाइल कार्तिक शेयर में भी शायद है, मैं कार्तिक में मुझे ध्यान नहीं है। लात मारनी जरूरी थी क्या? बट ये जो स्टंट है ये ऐसे नहीं होते, इसे कहते हैं इस चीज को दिखाने के लिए एआई, अभी के समय में तो एआई का भी यूज किया जा रहा है, साथ के साथ मोशन कैप्चर का यूज किया जाता है। ये मोशन कैप्चर क्या होता है, व्यक्ति को एक सूट पहना दिया जाता है, जो लोग नहीं जानते, जो नई पीढ़ी से है वो लोग तो थोड़ा बहुत जानते हैं, बट जो पुरानी पीढ़ी उनको मैं बता दूं, मोशन कैप्चर का क्या होता है, एक सूट पहनाया जाता है जिसमें छोटे छोटे से वो लगे रहते हैं, वो एक तरह के सेंसर होते हैं कि कौन कौन सा, जब वो कैरेक्टर जो इंसान होता है जो सूट पहना होता है, वो जो कुछ भी करता है वो सारे का सारा रिकॉर्ड होता है, एग्जैक्ट कॉपी जो है ना कंप्यूटर 3D या 2D में वो कर देता है। यानी कि जो मैं ये सब करूंगा वही सेम चीज 2D या 3D कैरेक्टर जो उसमें दिख रही है वही सेम चीज वो करेगा, कॉपी करेगा। ये चीज है मोशन कैप्चर का काम। ये सेम किक वाली जो ये सब चीजें आपको दिख रहा है, सेम मोशन कैप्चर का यूज किया गया है। लिटरली इनविजिबल, इनविजिबल कहां से आ गया भाई? लिटरली रुक जाओ, इसकी वॉल्यूम में बढ़ाता हूँ। Nothing like that. That's Lene. My office. इसका नाम है लिनेई। मतलब इतना घटिया नाम कर रखा है। LY लाई होता है, नहीं लाई नहीं होना चाहिए था, लिनेई हो गया भाई। वाई खा दिया,
तो ये अंग्रेजों की जो ये शब्द वाली है, ये कितनी घटिया है, कितनी नीच है, सब पता चल रहा है। संस्कृत में और हिंदी में कोई भी साइलेंट कुछ नहीं होता, मैं सबको पता ही है ऑलरेडी, कोई साइलेंट कुछ नहीं होता, इस पे साइलेंट होता है, क्योंकि उनको शब्द बनाने का तरीका आता ही नहीं, अंग्रेजों को ये आदत है, इसलिए अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी भाषा सबसे घटिया भाषा है, सबसे नीच भाषा है, कुत्ते की जात जितनी भाषा है। Yes, ma'am. Any student sending me spam emails will face expulsion and full surveillance. And note that this would be the last penalty, so please do not violate confidentiality code. Again? मुझे ऐसा लग रहा है इसकी आंखें जो है कैंट्रेला जैसी लग हो रही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है जो वीडियो दिख रही है, मुझे इसके इमेज से साफ साफ पता चल रहा है कि कैंट्रेला की थोड़ी सी बड़ी आई करके लेने में डाल दिया है। बहुत सारे ऐसे फेसेस मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे है, तभी चक्कर ये है ना कि वो दिख नहीं रहा है। मतलब मैं एक काम करूंगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड इससे बनानी पड़ेगी मुझे वीडियो, तब मैं करूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। Why are you? How much longer do you plan to indulge in this children's? Does all the schoolwork slow you down already? Who did you know? Do you even know the reason? You don't belong here. ये आंखें से आप देख सकते हो कि बहुत सिमिलर आंखें बना के रखी है, ताकि लोगों को, मतलब जो लफंगे लोग हैं, जो सिंपिंग कल्चर से आते हैं, सिंप करते हैं, सिंप पहले मेरा भी ऐसी था, जो सिंप SIMP सिंप देख लेना, सिंप किसे कहते हैं, वो हर एक फीमेल कैरेक्टर जो कि गेम में दिखाया जाता है, हर एक लड़की के पीछे भागने पड़ जाते हैं, उसको अब अच्छा बताने लग जाते, तुम ये हो वो हो, उसे कहते हैं सिंपिंग। अब उसी चीज को बरकरार रखने के लिए सभी कैरेक्टर की लगभग सिमिलर सी आईज का स्ट्रक्चर बना के रखा है इन्होंने, डिजाइन। ये चीज मुझे अभी तक पता चला है, वही चीज मैं अनुभव करके आप लोगों को बता रहा हूँ, जबकि एनिमे में अलग ही होता है। तो देखो यहाँ पे 3 है, ट्रायंगल है, जो एफिशिएंसी की मैं बता रहा था ना, वो ट्रायंगल जब छोटी छोटी चीजें जब ऐसे जाती है ना, तो चिढ़ती है हवा को, इसलिए पीछे वाले को भी और प्रेशर बनता है। इस चीज को ना बातों से समझाया नहीं जा सकता, प्रैक्टिकल करके समझाया जा सकता है, या फिर ये थर्ड आई जो है वो देख करके समझ सकती है। ये 2 आंखें से नहीं हो सकता, ये थर्ड आई से ही हो सकता है, यानी कि एक सेकेंडरी सुपर कंप्यूटिंग ब्रेन, यानी कि हमारे जो ब्रेन है वो फोन का प्रोसेसर है, और जो हमारे ये जो थर्ड आई है ये फोन का सेकंड प्रोसेसर है, जिसे सुपर कंप्यूटिंग चिप कह लो या फिर गेमिंग चिप भी कह सकते हो, वो टेक्निकल भाषा में अगर जाना चाहते हो, या फिर दूसरी एक तरह की चिप, सपोर्टिंग चिप मान लो, जो कि Xiaomi में भी आने लगी है, और साथ के साथ OnePlus में भी आनी शुरू हो गई है, रियल में भी आ गई है, आईक्यू में, वीवो में पहले से ही बहुत समय से थी, जो उसके X90 X100 ऐसे करके जो सीरीज बनी है। X100 Pro तो मैंने अपने चैनल पर दिखा दिया था, काफी सही था, बट वो चक्कर हीटिंग इश्यूज में थी, उसका बैक पैनल उखड़ता था, बाकी फोन काफी सही था, बिल्ड सॉलिड क्वालिटी था। Cannot escape its end. So, what? I love this place. देख रहे हो कैरेक्टर का जो है बॉडी स्ट्रक्चर, खुद देखो इतना भरा भरा दिखाया है, खाते पीते घर के परिवार का कोई सदस्य की तरह दिखाया गया है, जो कि मैं कहूंगा कि इस तरह से आज के समय में बहुत रेयरली मिलता है, क्योंकि इल्यूमिनाटी के गुलाम बने पड़े हैं आज भी देश, ब्रिटिश इंडिया ऑलरेडी है, तो सबको पता है कि भाई क्या चीज है। कहीं कंस्पिरेसी थ्योरी भी घुसेड़ दी, तूने सब कुछ घुसेड़ दिया, यहाँ पे क्या है, ऐसा के ऊपर से जा रहा है। नई पीढ़ी समझ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ, जो पुरानी पीढ़ी वो कभी नहीं समझने वाली, या बीच की जो पीढ़ी है वो थोड़ा थोड़ा करके समझेगी क्या खेल चल रहा है। तो अश्लीलता की भर भर के रखी हुई है यहाँ पे। Is my own still lost in your dream? You never had one. ज्यादा तो नहीं था, खैर मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस ट्रेलर से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। वाई रूपी फॉलिंग, ये वीडियो मैं इस पर बिल्कुल बनाने नहीं चाहता, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। अब करते हैं एस्केप काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, पूरा ही मुझे क्रॉस करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम यूट्यूब पे आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे टाइम वैसे हो क्या रहा है, मुझे भी देखना पड़ेगा टाइम दूसरे फोन में देखना पड़ेगा, तो बहुत टाइम होगा शायद। मैं इसके ऊपर घंटों की वीडियो बना सकता हूँ, बट सोचा कि भाई चलो ठीक है, मैं थोड़ी सी छोटी वीडियो बना लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं घी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जरूर, वुदरिंग वेव्स का अच्छा गेम प्ले के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा उसका क्या नाम है वो गेम प्ले के रिगार्डिंग थोड़ा रिव्यू अपना भी डाल देता हूँ। वुदरिंग वेव्स गेम प्ले 3.0, ये 3.2 कर देता है, 3.0 करना चाहिए। पार्ट 1 वुदरिंग वेव्स पार्ट 1, ये बॉस वॉक थ्रू ये नहीं चाहिए। ओके, ये तो थोड़ा वैसा हो गया, क्वालिटी बेकार आ रही है क्योंकि फ़ोन का रेजोल्यूशन ही बेकार है। ऊपर से अच्छा इसका ये रेजोनेटर शो केस के बारे में मुझे पूरा बोलना चाहिए। मैं इसके ऊपर मैंने अभी बोला नहीं है, ये लेना ही का है, सो कॉल्ड फलाना ठिकाना। वीडियो क्वालिटी बड़ी बेकार से आ रही है यार, मुझे काम करना पड़ेगा।
इसको तो ऐसे ही रहने दो, मैं इसको रिलॉन्च करके इसमें सेटिंग्स करनी पड़ेगी। सेटिंग में जाता हूँ, स्विच अकाउंट में, प्लेबैक का ये भी, प्लेबैक क्वालिटी डाला, डेटा सेविंग, रिड्यूस वीडियो क्वालिटी, रिड्यूस स्मार्ट डाउनलोडिंग क्वालिटी, ये भी रहना है। यहाँ पे क्वालिटी का आता है, हाई क्वालिटी रख देता हूँ, सब जगह हाई क्वालिटी रहेगा, ठीक है। अब इसे रिलॉन्च कर देता हूँ, अब जाके हाई क्वालिटी थोड़ी सी आएगी, थोड़ी सी बेहतर आ सकती है, कुछ वैसे कह नहीं सकता, ठीक है। अभी भी ये 144 पे दिखा रहा है, थोड़ा रेजोल्यूशन बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर यदि आप इसको देखोगे, इसका चेहरा लेने का और अगस्ता का चेहरा लगभग सिमिलर है, मतलब काफी सारी चीजें सिमिलरिटी रखी हुई है, क्योंकि भाई सिंपिंग कल्चर को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए एक जैसा लगभग थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे कर दोगे ना तो लंबे समय तक रहेगा। एक स्ट्रेटेजी होती है लोगों को दबाए रखने की। मैं एज ए क्रिएटर की बात तरफ बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये कुछ चीजें में गड़बड़ी हुई है। यहाँ देखो, इसकी स्माइल से ज्यादा क्यूटनेस दिखती है। इस कैरेक्टर का देखो, स्माइल से कोई सिंपल व्यक्ति जो करता है आज के समय में नई पीढ़ी, वो गारंटी इसके स्माइल पे ज्यादा फिदा हो जाएगा, फिर वो पता नहीं फलाने ढिमकाना हरकतें करेगा। ये गेम जो है, ये जो चीज हरकतें ये चाहते हैं ताकि बैंकों के फ्रॉड लोन में घुसे रहे आदिवासी, मतलब कब्जा करने के स्ट्रेटेजी एक ये है। ये चीज प्रैक्टिकली समझी जाएगी। अच्छा, लोग कहेंगे मैं इसको पुल करने वाला हूँ, नहीं करने वाला, मैं पुल करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपनी यूनो यानी कि जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर अभी तक की गेम है में है, जो कि हीरो एलिमेंट की है, बेस्ट कैरेक्टर में से एक, सिर्फ 3 कैरेक्टर है बेस्ट जो कि अभी के समय में है, या कहूँ मैं 4। सबसे बेस्ट पहला कैरेक्टर हीरो में एलिमेंट में कार्तिशी आती है, कार्तिकी है, फिर आती यूनो, और दूसरे एलिमेंट में आता है हैवॉक में प्रलोभा के अलावा हैवॉक में और कोई नहीं है अभी के समय में। और ग्लैरको में सबसे बेस्ट कैरेक्टर तो भाई वो ये कार्लोटा, और तीसरा कैरेक्टर चौथा कैरेक्टर का मैं बताऊँ फ्यूजन में है, वो है गल्ब्रीना। गल्ब्रीना सबसे बेस्ट कैरेक्टर है फ्यूजन में। और स्पेक्ट्रो कैरेक्टर में जानी, 5th जानी पीवी की टीम, दोनों ये काफी तक सही है, लगभग सिमिलर सा है, तो बेस्ट कैरेक्टर में से माना जाता है। और इलेक्ट्रो में अगस्ता है, अगस्ता और कल चारो जो ये कॉल करो जो कुछ भी ये घटिया सा अजीब सा नाम है, ठीक है। और स्पेक्ट्रो कैरेक्टर में सबसे बेस्ट कैरेक्टर ये आएगी। देखो, मुंह खोल के रखा हुआ है, ये सब मोशन कैप्चर के जरिए था। जितना भी अभी आपने स्टंट देखा, ये स्टंट करने वाला व्यक्ति जो मोशन कैप्चर पर बहुत समय से काम कर रहा है, वो भी चाइना में वही चीज करते हैं। इसके रिगार्डिंग मोशन कैप्चर के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो नहीं है, बुद्रिंग वेव्स मोशन कैप्चर, या फिर आप मोशन कैप्चर के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं कि मोशन कैप्चर क्या चीज है। मैं नहीं बताऊंगा, ये तो कॉपीराइट वाली चीज आ जाएगी। मैं कूरो कंपनी को ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरा अधिकार है, मेरे देश के साथ अगर गड़बड़ी तुम लोग करोगे तो मेरा अधिकार है पोल खोलने का। चाहे यूनिवर्सल लॉ ले लो, चाहे नेचुरल जस्टिस ले लो, चाहे तुम वो ले लो, क्या नाम है उसका, वो ले लो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 ले लो। मेरा अधिकार है, मेरा क्या सभी नागरिक या फिर जो देश का हिस्सा है, जो जमीन का, जो देश के माटी से बना हुआ है, आदिवासी का भी अधिकार, सबका अधिकार है कि देश के साथ बर्बादी अगर ये परिवार तोड़नी इंसानियत के अगेंस्ट अगर कोई भी है, उसका खुलासा करने का अधिकार है। खुलासा करना कंपलसरी है, नहीं तो वो सीधी सी बात है, बहुत गैर कानूनी है और इंसानियत के अगेंस्ट है, बिल्कुल गलत चीज है वो। अभी हल्के में लेंगे, कोई बात हल्के में लेते रहो तुम लोग। और पूरो गेम्स को मैं डिस्क्लेमर ये देना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने तुम्हारी वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस या फिर अवेयरनेस पर्पस के लिए, या जो मेरी जो गड़बड़ी चल रही है उसके लिए मेरा तुम्हारे ऊपर कोई केस ठोकना या तुम्हारे पे इल्जाम लगाना नहीं है। ये खाली तुम ही नहीं कर रहे हो, ये सब कर रहे हैं, ये सिस्टम फोर्स कर रहा है। मैं डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर यदि ये लोग कॉपीराइट का लगाएंगे, मैं कहूँगा भाई मैंने कॉपीराइट नहीं किया है, मैंने सिर्फ दिखाया है और मैंने इसके ऊपर अवेयरनेस जागरूकता पर्पस के लिए किया है, और कुछ नहीं है। मेरा किसी को डाउन नहीं करना है उद्देश्य, मेरा काम है जो कुछ गड़बड़ी हो रही है उसी को मेरे को दिखाना है जनता के सामने। कोई इसके ऊपर एक्शन लेना चाहे उसका अधिकार है, नहीं लेना चाहे उसका अधिकार है, मैं नहीं एक्शन लेने का, मैं बस दिखा रहा हूँ नई पीढ़ी को कि भाई क्या चीज है, जस्ट फॉर द एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस, नथिंग एल्स। और मैं व्यूज पर्पस के लिए कदे नहीं कर रहा हूँ, मुझे व्यूज से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पे घंटा भर व्यूज आएंगे, मुझे पैसों से कोई बैंक नोट डीजे से कोई लेना देना नहीं, ये मैं बस कह रहा हूँ। तो कानून के हिसाब से अगर तुम मेरे पे लीगल एक्शन लोगे, तुम्हारे पे करोड़ों का जुर्माना होना तय है, और क्या पता तुम्हारा गेम भी बंद हो जाए, इसका मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि गेम बंद हो सकता है यदि तुम एक्शन लोगे, क्योंकि मैंने इसका डिस्क्लेमर पहले से दे रखा है। इसका जो बैनर आया था, मुझे बैनर बहुत पसंद आया था स्टार्टिंग में, बट इसका जब मैं इसका चेहरा देखा, मुझे यार इसका चेहरा बिल्कुल वही बोरिंग सा है। हाँ, गरम कर रहा हूँ, मेरे को जरा। मैं बस ये वीडियो दिखाऊंगा अभी
ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद में और कुछ नहीं करना है। Don't blink, you'll miss the best part. इन वीडियोस में इतना बेस यूज किया गया है भाई, जिससे कि लगे बूम बाम हो रहा है सच में। अच्छा ओके, इसके बाद जाकर के वो दूसरा रेजोनेटर शोकेस आया था। अब ये चीज डोंट पुल लेने रहा पता नहीं खिलाना करना, बट मैं इसे लूंगा क्योंकि इसका रेजोनेंस लिबरेशन डैमेज बहुत तगड़ा है। इसे एज ए सब डीपीएस यूज करूंगा, सपोर्टिंग डीपीएस। चलो आज के लिए इतना काफी था। मेरा खाने का समय हो रहा है। मैं यूनो को बहुत तगड़ा बनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया कैरेक्टर है यूनो। अगस्ता से भी बहुत बढ़िया कैरेक्टर, बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रही है। तो आज के लिए इतना काफी था और इसके ऊपर मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, बाय।